तो चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये संग्राम ऐसे वक्त में छिड़ा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों की नई नींव पड़ी है और खुद मुत्तकी भारत की जमीन से पाकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं कि अफगानिस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की वार्निंग। अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी। पाकिस्तान की हेकड़ी को अफगानिस्तान की सीधी ललकार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव की लहर 7वें आसमान पर है। काबुल को धमाकों से दहिलाया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कई रॉकेट दागे गए और भारी बमबारी हुई। कथित तौर पर इस हमले का टारगेट था टीटीपी का चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद। सूत्रों के मुताबिक महसूद हमले में बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, जिससे पूरा काबुल हिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की अब धमकी दी गई है। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिली यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान को साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने हमने जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में उनके लिए आखिरी मुल्क था अफगानिस्तान हमें रिकग्नाइज करने के लिए। अफगानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमानों को बाहरी तकनीकी सहायता भी मिली। हमले से पहले सीमा पर रडार एक्टिविटी तेज हुई और कुछ मिनटों के भीतर ही काबुल के पास धमाकों की गूंज सुनाई दी। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के तुरंत बाद टीटीपी के ठिकानों पर धुआं उठता दिखा। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन काबुल प्रशासन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। जो हमारे दूर दराज इलाके है वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। ये हमला अचानक नहीं था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कहा था
कि अगर तालिबान सरकार ने कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान खुद तय करेगा। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब इसी चेतावनी का नतीजा है ये हमला। लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम नीतियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ रहा है। उधर काबुल में धमाकों की गूंज तब सुनाई दी जब भारत में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत अफगान रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात कर रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला महज आतंकियों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी था। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी मजबूत हो, लेकिन मुत्ताकी का जवाब साफ है, अफगानिस्तान अब किसी का मोहरा नहीं बनेगा। यही नहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। काबुल से उठता ये धुआं सिर्फ बारूद का नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की नई सियासी लाइन का संकेत है। जहां अफगानिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार दिख रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी हेकड़ी के कारण एक और पड़ोसी से टकराव की राह पर बढ़ चुका है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों की राजधानी अब इस स्ट्राइक के बाद नई कूटनीतिक उथल-पुथल की जमीन पर खड़ी है। और चलिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब सीधे बिहार के भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बात। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह की रियल लाइफ जितनी ड्रामेटिक रही है, रियल लाइफ अब उससे भी ज्यादा हो गई है। एक तरफ पत्नी ज्योति सिंह का जन सुराज दफ्तर पहुंचना, दूसरी तरफ पवन का अचानक चुनाव ना लड़ने का ऐलान। पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के इस टकराव ने बिहार की सियासत में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की कहानी इस वक्त किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। उनकी कहानी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, ड्रामा है और सियासी कयासबाजी है। लेकिन आखिर हम ये सब कह क्यों रहे हैं? कयासों की कई कहानियां हैं। उन्हें समझने से पहले पवन सिंह का ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त में कहा गया है जब पवन सिंह का निजी जीवन पारिवारिक विवादों की लपटों से घिरा है। पत्नी ज्योति सिंह से उनका विवाद चल रहा है। दरअसल अन्य सुपरस्टार्स की तरह पवन सिंह पिछले 2 साल से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने में लगे हुए हैं और इसकी झलक दिखी थी 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अब जब उनकी पत्नी इन सनसनीखेज आरोपों के साथ सामने आई हैं तो उनके इस ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी तेजी से पवन सिंह बढ़े थे, अब उतनी ही तेजी से वह बैकफुट पर आ रहे हैं। वो ज्योति सिंह जिन्होंने हाल ही में जन सुराज के दफ्तर पहुंचकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। हालांकि ज्योति सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वो चुनाव लड़ने नहीं आई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए जन सुराज के साथ इंसाफ मांगने आई है। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले,
क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन सुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। ज्योति सिंह ने जब ये साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं है, उसके कुछ घंटों बाद ही पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। अब समझिए वो क्रोनोलॉजी जो इस वीडियो के बाद शुरू हुई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर प्रताड़ना के ही नहीं, विश्वास छलने के भी आरोप लगाए। मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं?